Not in anything was once a beginner. So guys, आज हम आपके सामने लाए हैं disproportionation reaction. This is the reaction in which one atom simultaneously oxidized and reduced in a chemical reaction. This is called disproportionation reaction. कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो इसमें बड़ा जर्नल सा पहला एग्जाम्पल है H3PO3 जिसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसको अगर हीट करें तो ये H3PO4 जिसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और PH3 निकालता है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां फॉस्फोरस की देखी जाए तो 3 हाइड्रोजन है +3 + x - 6 = 0। x - 3 = 0 तो साफ पता लग रहा है यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। इसी तरह से यहां अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो यहां आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलेगी वो मिलेगी +5। क्लियर? तो यहां +5 है। सिमिलरली यहां आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो मिलेगी वो मिलेगी -3। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पे यहां +3 से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और +3 से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है। देयरफॉर ऊपर ऑक्सीडेशन है और नीचे रिडक्शन है। सिंगल एटम फॉस्फोरस साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। कुछ बातें इसकी जो आपको ध्यान में रखनी है और वो ये कि ऑक्सीडेशन नंबर वही शो कर सकता है जिस एटम की एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर होनी चाहिए। जैसे फॉस्फोरस की देखो +3 भी है, +5 भी है, -3 भी है, 0 भी है, कई तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कम से कम 3 तो होनी चाहिए। अगला, फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरा रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसीलिए फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। कुछ ऐसे मेटल जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं उनमें है मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज आपका +2 +4 +7 बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। इसी तरह कॉपर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक दिखा सकता है। गैलियम भी आपका मोर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। रही बात नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल की बात करें तो यहां पर आपका फॉस्फोरस, ऊपर ही देखा हमने फॉस्फोरस को, क्लोरीन और सल्फर, ये सभी के सभी आपके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल अगर ले लिए जाएं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के तो इनमें वेल नोन एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बता रहा हूं। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 + 2x = 0। तो 2x = -2, x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर है -1। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 + x = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो यहां -2 है। यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है आपका 2x = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। यानी यहां ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये -1 से -2 होने को कहते हैं डिक्रीज, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रिडक्शन। वैसे ही यहां -1 से 0 के होने को कहते हैं इंक्रीज, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन। और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर और एग्जांपल में जैसे Cl2, ये है आपका Cl2, इसको ठीक लिख देते हैं, Cl2
प्लस में H2O विल गिव यू HCl प्लस में HClO। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर Cl का 0 है, ठीक है ना, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। वैसे ही Cl का यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो हाइड्रोजन होता है +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, तो यहां पर आएगी -1। यहां हाइड्रोजन है +1 प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू है +1। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर देखो डिक्रीज और यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, यानी ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और भी कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पर है CuBr और इसी तरह से ये डिसोसिएट होता है CuBr2 प्लस में Cu। साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, +1 कॉपर के अगर है ऊपर है तो उसे हम बोलते हैं क्यूप्रस, और +2 है तो क्यों बोलते हैं क्यूप्रिक, और ये 0 भी है। तो यहां हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहां देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका रिडक्शन है, ये आपका ऑक्सीडेशन है, एंड द परफेक्ट एग्जांपल इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एनसीईआरटी में आपका मौजूद है ये H2O प्लस में F2 विल गिव यू HF प्लस में HOF। यहाँ पर फ्लोरीन को अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ देखोगे तो -1 है, और यहाँ देखोगे तो देखो +1 प्लस -2 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ नजर आ रहा है +1 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है। अगेन दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के। अब बात आती है इसको बैलेंस कैसे करें। बैलेंस एक अलग चैलेंज है, तो मैं आपको एक बहुत प्यारा सा तरीका बताता हूं इसको बैलेंस करने का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास केस है P4 प्लस में OH नेगेटिव विल गिव यू PH3 प्लस में H2PO2 नेगेटिव। अब यहां पर हमें चेक करना है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ये आपका -3 है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बोलते हैं हम रिडक्शन। तो हम साफ साफ दो हाफ ले लेंगे, एक को बोलेंगे रिडक्शन हाफ और एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। क्लियर। अब रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ में आप इसको लिख दो, P4 को रिडक्शन हाफ की जगह लिख दो PH3, और ऑक्सीडेशन हाफ में यही आपकी वैल्यू निकालेंगे, यहां पर +1 आएगी, तो P4 विल गिव यू H2PO2 नेगेटिव, ठीक है। अब यहीं से इसको हम कर देंगे स्टार्ट। पहले रिडक्शन हाफ, 3 रूल है, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। कौन कौन से 3 रूल है? AOC, सबसे पहले एटम को बैलेंस करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर करके। तो यहां फॉस्फोरस 4 हैं तो यहां 4 लगा दो, एटम बैलेंस। ऑक्सीडेशन नंबर यहां असाइन करो, यहां 0 है, यहां पर आपका -3 है, अभी भी पता लगा था। और ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर दूसरा नाम है हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। अब इसमें इस पूरे खेल में ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, तो यहां लेफ्ट में ऑक्सीडेशन नंबर है आपका 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 आएगा। एक फॉस्फोरस का अगर 0 तो 4 फॉस्फोरस का भी 0 ही होगा। यहां ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाई करो -12। तो ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप इक्वल करना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लगा के कैसे इक्वल कर सकते हो? आंसर है आपको 12 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लगाने होंगे +12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव टर्म है, तो ये इक्वल हो जाएगा। और एक बात और से भी समझ सकते हो,
जर्मनी का सिंबल क्या बताता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन, यानी हमेशा रिडक्शन हाफ में आपको इलेक्ट्रॉन गेन होते ही दिखाई देंगे, यानी एरो के लेफ्ट में आते ही दिखाई देंगे। क्लियर? इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस हो गया आपका। लास्ट स्टेप है चार्ज। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? तो चार्ज को बैलेंस करने का तरीका कुछ ये होता है, देखो इसको दोबारा लिख लो। P4 प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 4pH3। अब यहां लेफ्ट में चार्ज देखो कितना है, आंसर है 12 नेगेटिव चार्ज है, ये रहा। और राइट में कोई चार्ज है ही नहीं, जीरो। बेसिक मीडियम जो इसको देखकर पता लगाया जा सकता है कि ये मीडियम कौन सा है आपका, बेसिक मीडियम है। और बेसिक मीडियम में यूज किसका करते हैं, OH का। तो हम कितने OH लगाएंगे ताकि ये बराबर हो जाए? आंसर है 12 OH नेगेटिव, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है तो 12 OH यहां आएगा। अब जैसे 12 OH आपने लगा दिए तो आपको देखना है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की एंट्री है, नॉर्मली हाइड्रोजन आपके आते नहीं क्योंकि हाइड्रोजन की एंट्री है, तो चेक कर लो राइट में टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए और आपका स्टेप खत्म। तो राइट में टोटल हाइड्रोजन है 4 3 12 प्लस 12 24 हाइड्रोजन आपके राइट में है, और लेफ्ट में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, जीरो। इसका मतलब आपको यहां पर 12H2O लगाने होंगे, और ये हो गया आपका बैलेंस। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एवरी टाइम आपको ऐसे ही करना है। अगला आएगा, इसमें भी देखो एटम को बैलेंस करो, तो एटम में यहां 4 है, यहां तो एक ही फॉस्फोरस है, तो यहां क्या लगा दो 4। फिर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो, यहां 0 है, यहां प्लस का 1 है। अब लेफ्ट में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, एक फॉस्फोरस का 0 है तो 4 फॉस्फोरस का भी 0 हो जाएगा। यहां एक फॉस्फोरस का +1 है तो 4 फॉस्फोरस का हो जाएगा +4। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कोड याद कर लो, लियो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये सिंग राशि है। तो जाहिर सी बात है आपके इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, राइट में आएंगे, और कितने आएंगे, 4 आएंगे, ताकि ये कैंसिल होकर 0 आ जाए। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। लास्ट आता है चार्ज, और चार्ज के लिए आज मैंने ट्रिक आपको बता दी। चार्ज के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं भाई, लेफ्ट में टोटल चार्ज काउंट करते हैं 0, राइट में टोटल चार्ज काउंट कर लेते हैं 4, और 4 नेगेटिव, और 4 नेगेटिव यानी 8 नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, OH लगाते हैं। तो कितने OH लगाओगे, अब आप 8 OH लगाओगे, और वो भी कहां पर, लेफ्ट में, ताकि ये इक्वल हो जाए। ये भी आगे समझ में। अब इसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो। लेफ्ट में आपके टोटल हाइड्रोजन है 8, और राइट में आपके टोटल हाइड्रोजन यहां भी 8 हैं। वाओ, यानी कुछ भी नहीं करना, ओके रिपोर्ट है। तो यहां पर आपका ये हो गया स्टेप नंबर 2। करना लास्ट में कुछ नहीं है, आपको 1 और 2 को ऐड कर देना है, और आपका ये बैलेंसिंग आ गई। आपको 12 इलेक्ट्रॉन प्लस में 12H2O विल गिव यू 4pH3 प्लस में 12OH नेगेटिव। यहां आ जाएगा आपका P4 प्लस में 8OH नेगेटिव विल गिव यू 4H2PO2 नेगेटिव प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन। एंड इन द एंड यहां इलेक्ट्रॉन देख लो 4 हैं, यहां 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वल करना होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 8 3 जा 24, तो यहां आ गया आपका कितना, 24। यहां आ गया आपका 8 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 आ गया, और यहाँ 12 आ गया। ठीक है, तो ये भी 12 आ गया। तो 12 से ये 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 12 OH से यहाँ ये कैंसिल, कितने रह गए, 12 24 में से 12 को माइनस करेंगे, 12 OH। और दिस इज फाइनली योर आंसर। 3 PO4 और 1 PO4 हो गया आपका 4 PO4 प्लस में 12 OH नेगेटिव प्लस में 12 H2O विल गिव यू 4pH3
प्लस में 12H2PO2 नेगेटिव। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। इसके अंदर आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज, एवरीथिंग बैलेंस मिलेगा। आप चाहो तो यहां से 4 कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो, दोनों ठीक है। तो अगर आप 4 को कॉमन लोगे, 4 3 तो 3H2O विल गिव यू, यहाँ आ गया आपका अगेन 4 कॉमन है, PS3 प्लस में 3H2PO2 नेगेटिव। So there is a cancellation of 4 and 4 and finally this is your final answer. Clear? अब इसकी हेल्प लेके आप चाहो तो अदर बैलेंसिंग भी बड़ा इजीली कर सकते हो। तो आप जरूर ट्राई करना इस बैलेंसिंग को, आपको रियलाइज होगा कि आपने ये सीख लिया है। Cl2 प्लस में OH नेगेटिव विल गिव यू ClO नेगेटिव प्लस में Cl नेगेटिव प्लस में H2O, या इसको रहने दो, ये आपका क्या हो गया, बेसिक मीडियम हो गया। ट्राई करना, आप इसको भी आप इजीली कर सकते हो। ये 0 है, ये आ जाएगा आपका क्या, x -2 -1, तो ये आ जाएगा आपका +1 और ये आपका -1। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर। ये था आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो कि बहुत आसान है।